बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हज 2025 में जाने वाले हाजियों के लिए दूसरे पेमेंट की किस्त का ऐलान हो चुका है। हज कमेटी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसके अंदर में हज कमेटी ने बता दिया है कि हज के लिए जो जाने वाले हाजी हैं जिन्होंने पहली किस्त जमा करवा दी थी उन लोगों के लिए दूसरी किस्त का भी ऐलान हो चुका है, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। जिसके अंदर में आपको मालूम होगा, मेरे पिछले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि हज की अमाउंट कितनी भरने की आएगी दूसरी किस्त के अंदर में। तो उसके ऊपर हम पूरी बात करेंगे आज के वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए मेरा ये पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर जो लोग मेरे वीडियो के अंदर में पहली बार आए हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरे हाजियों तक भी जानकारी पहुंचाइए तो उनको ये मालूमात हासिल हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हज 2025 में जिन जिन हाजियों ने पहली किस्त भर दी है उन लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था कि दूसरी किस्त अभी तक क्यों नहीं आई। तो हज कमेटी का काम उसके ऊपर भी बहुत ज़ोरों से चल रहा था और हज कमेटी उन कामों के ऊपर बहुत ध्यान दे रही थी, क्योंकि दूसरे और भी काम थे जिस वजह से कुछ कामों में देरी हो रही थी हज कमेटी की। तो काफ़ी हाजियों को इंतज़ार था कि जल्द से जल्द दूसरी वेटिंग लिस्ट भी आ जाए तो उनका काम आसान हो सके, क्योंकि दूसरी किस्त भरने के बाद उनको वो टेंशन ख़त्म हो जाएगा पैसे भरने का। उस वजह से हाजी इंतज़ार कर रहे थे कि जल्द से जल्द दूसरी किस्त आ जाएगी तो वो लोग भर देंगे। लेकिन हज कमेटी की तरफ से थोड़ा देरी होने की वजह से, वो वेटिंग लिस्ट की वजह से और भी थोड़ी देर हुई, जिसकी वजह से आपका पेमेंट दूसरी किस्त के अंदर में लेट हुआ था। तो अभी कल शाम को, मंडे के दिन शाम को हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर नोटिफिकेशन आ गया है कि अनाउंस हो चुका है हज कमेटी की दूसरी किस्त का भी। तो आप वो अमाउंट जल्द से जल्द बैंक में जाके भर सकते हैं। और दूसरी किस्त की अमाउंट मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में बताई थी। वो अमाउंट है 1,42,000, जो आपको एक एक हाजी को भरनी होगी। अगर आपके कवर में 3 हाजी हैं तो वो टोटल मिला के जितना अमाउंट होता है वो अमाउंट भरनी है। 2 हाजी है तो 2 हाजी के हिसाब से, इस तरह से 1,42,000 दूसरी किस्त है वो आपको जल्द से जल्द भर देनी है हज कमेटी के अंदर में। आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि हज कमेटी ने जो डेट अनाउंस की है वो है 16 दिसंबर 2024। काफ़ी हाजी लोग इंतज़ार करते हैं कि बाद में भरेंगे, आखिर में भरेंगे, या तो हज कमेटी जब डेट बढ़ाएगी उस टाइम पे हम बढ़ेंगे। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास पैसे की सहूलत है और अगर आपके पास पूरा अमाउंट है तो आप जल्द से जल्द वो रकम जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हज की जो पहली किस्त थी वो 1,30,300 रुपये की जो अमाउंट थी वो कई लोगों ने भर दी थी। लेकिन कितने मैसेज मुझे बाद में भी आए थे कि 11 दिसंबर बीत जाने के बाद भी कई लोग आखिरी दिनों में पेमेंट के लिए गए थे तो वहाँ पे उनका पेमेंट बैंक ने नहीं लिया था, कुछ सर्वर प्रॉब्लम की वजह से या तो कुछ और प्रॉब्लम हुआ था। उस वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हो गए थे और मुझे मैसेज भी आए थे उन हाजियों के कि हमारा पेमेंट हुआ नहीं है, आखिरी तारीख हम लोग देने के लिए गए थे, वहाँ पे हज कमेटी बैंक ने लिया नहीं है, जिसकी वजह से हमारा पेमेंट नहीं हो सका, अब हम क्या करेंगे। उसको पहले ही हज कमेटी ने डेट ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत ही अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जिन जिन लोगों ने पेमेंट नहीं किया था पहली किस्त का उन लोगों के नाम कैंसिल करना शुरू कर दिया था। तो जो लोगों ने, हाजियों ने पेमेंट पहली किस्त का नहीं किया था, जिन लोग हज के लिए जाना चाहते थे लेकिन किन्हीं वजह से उनका पेमेंट नहीं हुआ, वो लोग काफ़ी परेशान चल रहे थे। तो इस तरह से आपको अपने हाथ से परेशानी नहीं लेनी है। आपको 16 दिसंबर से पहले अपना पेमेंट भर देना है जरूर बैंक को। 1,42,000 रुपये है दूसरी किस्त का पेमेंट, वो आपको जल्द से जल्द भर देना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी अभी कई लोगों के सवाल आ रहे हैं कि हमारा जो कंफर्मेशन, वेटिंग लिस्ट वालों का कंफर्मेशन तो हो गया है लेकिन हज कमेटी की वेबसाइट पे अपडेट नहीं हुआ है, तो हमारा कंफर्मेशन नहीं दिखा रहा है। तो हज कमेटी की वेबसाइट पे 1-2 दिन टाइम लगेगा आपका कंफर्मेशन दिखाने में।
और उस वजह से आपका वेटिंग लिस्ट का कंफर्मेशन आपको अभी नहीं दिखा रहा है। लेकिन अगर आपका नंबर जो वेटिंग लिस्ट में था और वो आ चुका है तो वो कंफर्म हो चुका है, जिसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हज की वेबसाइट के ऊपर, हज कमेटी की वेबसाइट है जो, उसके ऊपर थोड़ा लेट से अपडेट होगा, तो आपको इंशाल्लाह वो भी जानकारी मिल जाएगी। और पेमेंट करने वालों के लिए एक और चीज़ मैं बता दूं, क्योंकि एक दो दिन आप रुक के बैंक में जाइए, क्योंकि तुरंत ही आप बैंक में जाने से बैंक वालों को भी हज कमेटी की तरफ से अपडेट नहीं आया होगा, तो हो सकता है वो आपका पेमेंट 1,42,000 अभी लेने के लिए एक्सेप्ट ना करे। तो आप एक दो दिन रुक के जाइए बैंक में, जिस वजह से हज कमेटी की तरफ से बैंक वालों को भी अपडेट मिल गया हो तो वो आपका पेमेंट एक्सेप्ट कर सकेंगे। तो फिलहाल हज कमेटी ने ऐलान कर दिया है दूसरी किस्त का भी, और वो किस्त 1,42,000 है। जिन जिन हाजियों ने पहली किस्त भरी है और जिन लोगों के वेटिंग लिस्ट में नाम आ चुके हैं उन लोगों को भी ये पेमेंट ज़रूर करना है, और वेटिंग लिस्ट वालों को खास करके पहली और दूसरी किस्त दोनों मिला के पेमेंट करना है। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स भी जमा करवाने हैं दूसरी किस्त वालों को, जो दूसरी किस्त में वेटिंग लिस्ट में कंफर्म हुए हैं उनके सभी के डॉक्यूमेंट्स भी उनको जमा करवाने हैं। तो जल्द से जल्द आप अपना काम पूरा कर लीजिए और हज कमेटी में जल्द से जल्द अपने डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर दीजिए और अपना नाम कंफर्म करवा लीजिए, जिसकी वजह से आपको आगे जाके परेशानी ना हो। इसके लिए आपको हज कमेटी से कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने आप तैयार कर लीजिए। अपना हेल्थ सर्टिफिकेट जो आपका बचा हुआ है, जो आपने वेटिंग लिस्ट वाले हैं उन लोगों ने नहीं भेजा है अभी तक, क्योंकि उन लोगों के नाम कंफर्म नहीं हुए थे, तो उन लोगों को अभी पहले यही काम करना है। अपने वेटिंग लिस्ट वाले जो नाम कंफर्म हुए हैं उन सभी हाजियों को पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट है, दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी तैयार करके हज कमेटी को जल्द से जल्द पेमेंट स्लिप के साथ पहुंचाने हैं। पेमेंट स्लिप पे आपकी दोनों पेमेंट स्लिप रहेगी। आपको पता होगा आपकी दोनों पेमेंट स्लिप, पहली किस्त की पेमेंट स्लिप और दूसरी पेमेंट किस्त जो आपने अभी अभी बैंक में की है, दोनों किस्तों को वेटिंग लिस्ट वाले हाजी जो कंफर्म हुए हैं उनको साथ में ही जमा करवानी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट के साथ में लेकर। तो आप जल्द से जल्द वो भी जमा करवा दीजिए। और दूसरी एक चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ, उससे पहले आगे भी बता दी गई है वो चीज़, वो आपको खास ध्यान रखनी है। आप मेडिकल करवाएंगे, जो वेटिंग लिस्ट वाले हाजी हैं जिनका मेडिकल करवाने का है, हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने का है, वो लोग खास ध्यान रखें। जो लोग वेटिंग लिस्ट में थे उन लोगों के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ पूरे बॉडी का चेकअप करवा के, वो आप प्राइवेट में भी चेकअप करवा सकते हैं। और चेकअप करवाने के बाद जो फॉर्म हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर रखा हुआ है, वो फॉर्म को निकाल के आपको गवर्नमेंट डॉक्टर के साइन करवाने पड़ेंगे। जो भी गवर्नमेंट के अप्रूवल हॉस्पिटल में जहाँ पे गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनके साइन करवाने पड़ेंगे। और वो आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि नॉर्मल प्राइवेट डॉक्टरों के साइन या तो किसी भी बड़े डॉक्टर के साइन उसके ऊपर नहीं चलेंगे। आपको सिर्फ गवर्नमेंट डॉक्टर के साइन आपके हेल्थ सर्टिफिकेट के ऊपर करवाने हैं, और बाकी सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ में उस डॉक्यूमेंट के भी आपको जेरोक्स करवा के और सभी डॉक्यूमेंट्स आपको हज कमेटी में जमा करवाने हैं। साथ साथ में आपकी दोनों पेमेंट स्लिप भी रखनी है। इस तरह से आपको पूरा एक फाइल बना के हज कमेटी में एक एक हाजी का अलग अलग से जमा करवाना है। और साथ ही साथ आपको मैंने पहले भी बताया था जिस तरह से, उसी तरह से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप हज कमेटी में जमा करवाते हैं, जो पेमेंट स्लिपें हैं, या तो हज कमेटी में जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स आप अपने पास ज़रूर बनवा के रखें और साथ में लेके भी जाएं। यहाँ रहने वालों के लिए भी एक सेट बना के रखें। इस तरह से आपको अगर अल्लाह ना करे कोई मुसीबत आए तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स की जो जेरोक्स आपके पास रहेगी वो आपको बहुत काम देगी। इस वजह से आपको साथ में रखना है। और ज़रूर से ज़रूर जो भी डॉक्यूमेंट्स आप हज कमेटी देते हैं उन सभी के डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स रखवा करके आपके पास रखवाने ज़रूर है। और उन सभी डॉक्यूमेंट्स की अलग फ़ाइल बनवा के रखनी है। एक फ़ाइल आपको साथ में ले जानी है, एक फ़ाइल यहाँ पे आपके रिश्तेदार के वहाँ छोड़ के जाना है। इस तरह से आप पूरी तैयारी स्टेप बाय स्टेप और अच्छी तरह से करें, जिसकी वजह से आपको आगे जाके कोई परेशानी ना हो। तो ये मेरा एक सजेशन है आप लोगों के लिए।
और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।